हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का सबसे पहले आज हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे। और बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, उसके बाद में बोरोइंग। तो मार्च 2021 में इसका इक्विटी कैपिटल था 74 करोड़ का। और मार्च 2022 में भी 74 करोड़ का था। मार्च 2023 में भी 74 करोड़ का था। और मार्च 2024 में भी 74 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। वहीं रिजर्व की बात किया जाए तो मार्च 2021 में 5,769 करोड़ का इसका रिजर्व था। और मार्च 2022 में 6,512 करोड़ का हो गया। और मार्च 2023 में 7,383 करोड़ का हो गया। और अभी मार्च 2024 की बात किया जाए तो 8,327 करोड़ का हो गया। वहीं अगर इसका बोरोइंग की बात किया जाए तो मार्च 2021 में इसका बोरोइंग है 45,883 करोड़ का। मार्च 2023 में 53,001 करोड़ का। और मार्च 2023 में 57,086 करोड़ का। और मार्च 2024 की बात किया जाए तो 60,381 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो मार्च 2024 की में अगर देखें इसका रिजर्व 8,327 करोड़ का और बोरोइंग है 60,381 करोड़ का। तो रिजर्व की तुलना में बोरोइंग बहुत ज़्यादा है। और कुछ इसके विषय में क्यों ज़्यादा है आगे हम बताएंगे। जब हम लोग इस प्रोसेस में चलेंगे तब आगे हम इसका डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आ गए दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस पे। इसमें हम लोग रेवेन्यू देखेंगे और इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो मार्च 2021 में इसका रेवेन्यू था 4,135 करोड़ का। मार्च 2022 में 4,105 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। और मार्च 2023 में 4,714 करोड़ का इसका रेवेन्यू हो गया। मार्च 2024 में 5,271 करोड़ का इसका रेवेन्यू हो गया। और अभी करेंट देखिएगा तो 5,523 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। वहीं इसके नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट है 593 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। और मार्च 2022 में 760 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। और मार्च 2023 में 937 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। और मार्च 2024 में बात किया जाए तो 1,016 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। और अभी करेंट देखिएगा तो 1,058 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट तो दोस्तों कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ही हम लोग को प्लस पॉइंट मिल गया। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं इसमें कौन कौन से इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए हैं। तो दोस्तों इसमें प्रमोटर्स नहीं है, एफआईएस है, डीआईएस है, पब्लिक है। तो मार्च 2000 दिसंबर 2023 में एफआईएस का होल्डिंग है 26.60% का होल्डिंग है। और मार्च 2024 में भी 26.95% का होल्डिंग है। और जून 2024 में 26.44% का होल्डिंग है। और सितंबर 2024 की बात किया जाए तो थोड़ा सा घटकर 26.01% का होल्डिंग है। वहीं एफ डी का होल्डिंग की बात किया जाए तो 32.39% का होल्डिंग है। और मार्च 2024 में 29.50% का होल्डिंग है। और जून 2024 में देखिएगा तो 32.55% का होल्डिंग है। और सितंबर 2024 देखिएगा तो 33.57% का होल्डिंग है। वहीं पब्लिक का होल्डिंग की बात किया जाए तो पब्लिक है इसमें दिसंबर 2023 में 41.01% का होल्डिंग है। और मार्च 2024 में 43.55% का होल्डिंग है। और जून 2024 में 41% का होल्डिंग है। और सितंबर 2024 में देखिए तो 40.42% का होल्डिंग है। तो सारा कुछ दोस्तों हम लोगों ने देख लिया। एफआईएस का अच्छा खासा होल्डिंग है और डीआईएस का भी अच्छा खासा। सितंबर अभी लास्ट की बात की जाए सितंबर 2024 में तो एफआईएस का होल्डिंग 26.01% का है। वहीं डीआईएस का होल्डिंग है 33.57% का। भले इसमें प्रमोटर्स नहीं है लेकिन एफआईएस डीआईएस का ज़्यादा मात्रा में होल्डिंग है, इसलिए डरने घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आगे का प्रोसेस हम लोग चलिए देखते हैं कि क्या नाम है, कितना पे ट्रेड कर रहा है, वगैरह वगैरह सब हम जानते हैं। तो दोस्तों हम लोग जिस शेयर का भी सारा कुछ देखे उस शेयर का रिजर्व देखे, इक्विटी कैपिटल देखे, बोरोइंग देखे, सेल्स देखे, नेट प्रॉफिट देखे और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे। उस शेयर का नाम है सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूँ नाम, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 172 रुपया 47 पैसा। और ये बीच पे आप लोग को एक दिन का चार्ट दिख रहा है। पहले गैप अप ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर धीरे धीरे वोलेटाइल होते हुए ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो 0.97% का पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं अगर 6 महीने की बात किया जाए तो इस प्रकार से इसका चार्ट था, पहले ही ऊपर था, धीरे 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 वोलेटाइल होते हुए नीचे एक समय आया, एक ट्रेंड एक लाइन तक आया और फिर वहाँ से धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो
5.01% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं अगर 6 महीने की बात किया जाए तो इस प्रकार से तो पहले थोड़ा-सा ये एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहा था, फिर थोड़ा गिरावट में चला गया और वहाँ से धीरे-धीरे करके यह बढ़ने की कोशिश करने लगा और बहुत ऊपर तक चला गया, लेकिन लास्ट मोमेंट में जाके थोड़ा-सा गिरावट हो गया। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो 11.95% का पॉजिटिव रिटर्न है और अगर 6 महीने की बात किया जाए तो इस प्रकार से इसका चार्ट था। पहले ये ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर एक ही रेंज पे ट्रेड किया, फिर नीचे चला गया, फिर वहाँ से धीरे-धीरे करके ऊपर बढ़ने की कोशिश करना। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो 11.44% का पॉजिटिव रिटर्न है। अब अगर इसका मार्केट कैप की बात किया जाए, इसका मार्केट कैप है 12.79,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इसका मार्केट कैप है 12.79,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। हाई इसका ₹173.25 और लो है ₹170.65। तो चलिए दोस्तों हमारा आप थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग देखें इसका सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड का करंट मार्केट प्राइस है ₹172.32 और इस बैंक का हम लोग इक्विटी कैपिटल देखें तो कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है। रिज़र्व भी धीरे-धीरे करके बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन रिज़र्व के साथ में तुलना में बोरोइंग भी बढ़ते जा रहा है। तो मैंने पिछले थोड़ा देर पहले कहा था कि इसका बोरोइंग के विषय में हम लोग बात करेंगे, तो वहाँ डिस्कस करेंगे, उसका बात करेंगे। तो दोस्तों ये बैंक का जितना भी रहता है, जितना भी बैंक का हम लोग देखे रहते हैं, जहाँ तक देखे हैं, तो उसके रिज़र्व की तुलना में बोरोइंग ज़्यादा रहता है। कारण है कि देखिए बैंक अपने कस्टमर को होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन वगैरह सब देता है, तो उन लोगों का पैसा बाहर निकला हुआ रहता है, जिसके कारण से उसका बोरोइंग ज़्यादा शो करता है। तो ठीक है दोस्तों, इसका तो आपको आंसर मिल गया। अब सेल्स इसका कंटिन्यू बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। रहा बात से रहा बात शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो इसमें प्रमोटर्स का होल्डिंग नहीं है, लेकिन एफआईएस इसमें 26 पॉइंट कुछ है और डीआईएस इसमें 33 पॉइंट कुछ % है। तो उस हिसाब से डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और अंडरटेकिंग इसमें गवर्नमेंट का रहता है, इसलिए प्लस पॉइंट यहाँ हम लोग को और ज़्यादा मिल जाता है। तो इसलिए आप लोग चाहे तो इस शेयर पर नज़र बना सकते रहते हैं, इस शेयर पे ध्यान बना के रख सकते हैं, चाहे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बाय करके होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों बाय करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने से रिसर्च कर लें, अपने से ठोक बजा के देख लें, जाँच-पड़ताल कर लें, उसके बाद में ही कोई भी शेयर में आप हाथ लगाइए, चाहे तो इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों ये शेयर मार्केट है, कभी भी ऊपर चला जाता है रेट और कभी भी नीचे चला जाता है। यदि आप बिना रिसर्च किए हुए हाथ लगा देते हैं, चाहे बाय कर लेते हैं, तो आपको ऐसे में फाइनेंशियल लॉस होने का खतरा रहता है या फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों जिस शेयर को आप रिसर्च नहीं किए हैं और उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है और गिरावट पे आप उससे निकल जाइएगा तो आपका लॉस होना ही होना है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी शेयर बाय करने से पहले उस शेयर का पूरी तरह से जाँच पड़ताल कर लें, ठोक बजा के देख लें, उसके बाद में ही बाय कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, सारा कुछ मैंने तो इस वीडियो में रख दिया हूँ, जहाँ तक मेरा रिसर्च है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है और जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक मैं रिसर्च कर पाया, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में रख दिया हूँ और सारा कुछ जहाँ तक मेरा अनुमान है, चाहे मेरा अंदाज़ा है कि यह शेयर आने वाले समय में आप लोगों का कैपिटल को अच्छे खासे बढ़ाकर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। तो मैं कहना चाहूँगा आप भी अपने से इसे देख लें और अगर जचता है और पसंद पड़ता है तो अभी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बाय करके होल्ड करें। तो ठीक है दोस्तों, पैसा आपका है, अंतिम डिसीजन भी आप ही को होगा। यदि बाय करना चाहे तो बाय कीजिए, नहीं तो छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए। तो बस इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षाक उद्देश्य से बढ़िया लगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।